आज का दौर है पुष्पा जैसी फिल्मों का। एक सीक्वल जो कि पुष्पा पार्ट 2 से देखने को मिला, और वो ये, जब पुष्पा 1 आई थी तब उसके एंडिंग समय ऐसा लग रहा था कि इसके बाद क्या। और ऐसा ही कुछ हुआ था राजनीति में भी, जब 17 अगस्त 2024 की शाम भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले अपने घर के बाहर हजारों समर्थकों के बीच में देवेंद्र यादव ने कार की छत पर चढ़कर एक हाथ में संविधान की कॉपी और दूसरे हाथ में सतनामी समाज का सफेद झंडा लहराते हुए एक जोरदार हुंकार भरी थी और यह संदेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के खिलाफ उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल जेल जाने के बाद 6 महीने का अरसा बीत गया था। अब बहुत सारी जो राजनीतिक गतिविधियां थी जो देवेंद्र यादव से जुड़ी हुई थी वो शांत नजर आ रही थी। लेकिन जब 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा के मामले में देवेंद्र यादव को जब जमानत दे दी, उनकी रिहाई का रास्ता खुल गया और 21 तारीख को उनकी रिहाई भी हो गई। और रिहाई से ठीक पहले उनके स्वागत में उमड़ा हुआ जो जन सैलाब था रायपुर की सेंट्रल जेल के बाहर जो देखने को मिला, उसे फिर एक राजनीतिक सिक्वल की झलक नजर आई। और ये कि इसके आगे क्या। और देवेंद्र यादव ने भी जेल से बाहर निकलते ही ठीक उसी अंदाज में जैसा कि उन्होंने 17 अगस्त 2024 की शाम को अपनी एक हुंकार भरी थी, अपने बुलंद हौसलों का प्रदर्शन किया था, वैसा ही कुछ रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकलते हुए भी उन्होंने किया। और एक कार की छत पे खड़े होकर उन्होंने फिर एक बार अपने संकल्प को दोहराया कि वो सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस की तरफ से जो उनकी भूमिका है उसका निर्वहन करते रहेंगे। देवेंद्र यादव के स्वागत में रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर जो हजारों की तादाद थी, उनके समर्थक थे, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि किसी राजनेता के जेल से रिहाई के वक्त इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिले। लेकिन ऐसा हुआ और वहां पर पूर्व विधायक दुर्ग के जो है अरुण वोरा सहित कुलदीप जुनेजा, प्रमोद दुबे जो कि पूर्व महापौर पूर्व सभापति भी रह चुके हैं, सुबोध हरितवाल जो कि राष्ट्रीय स्तर के युवक कांग्रेस के नेता है, आकाश शर्मा जो कि प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ भिलाई की पहली महापौर नीता लोधी सहित हजारों लोग उनके जो समर्थक थे वहां पर मौजूद थे। और उन सब की मौजूदगी में 500 कारों का काफिला भी नजर आ रहा था। सेंट्रल जेल के बाहर जो सड़क है वो उसमें जाम की स्थिति बन गई थी। शासन प्रशासन को भी आने जाने वालों के लिए रास्ता देने में बहुत तकलीफ हो रही थी। और ऐसे समय में विपक्ष की जो सत्ता है कहा जाए भारतीय जनता पार्टी और जो जिला प्रशासन रायपुर का, उसने भी एक मौका ढूंढा अपने लिए और देवेंद्र यादव सहित रायपुर के कई नेताओं के खिलाफ यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए, जिसमें कहा जाए कि सुबोध हरितवाल, आकाश शर्मा जैसे नाम शामिल है, महापौर नीता लोधी भी है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी उन्होंने कायम कर दिया। मुकदमा दर्ज कर दिया गया किस बात का, कि सड़क जाम की, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई बड़े नेता शहर में आते हैं सड़कें जाम होती हैं क्योंकि उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला नजर आता है। लेकिन ये बात सच है कि देवेंद्र यादव का जो ये काफिला था उन तमाम नेताओं से शायद कहीं न कहीं बड़ा था, जिसमें 500 से ज्यादा कारों से उनके समर्थक मौजूद थे और जो दोपहिया वाहन थे उसकी कोई गिनती नहीं थी। बहरहाल मूल बात यह है कि 6 महीने जेल में रहने के बावजूद भी देवेंद्र यादव की समर्थकों की जो कनेक्टिविटी थी वो कहीं पर टूटी नहीं। और इस दौरान सिर्फ दुर्ग और भिलाई या रायपुर ही नहीं बल्कि बिलासपुर, जहां से वो लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वहां के मस्तूरी, बिल्हा, रतनपुर, सारंगगढ़, कसडोल और बस्तर से भी पुराने साथी जो कि उनसे NSY के जमाने से जुड़े हुए तमाम लोग वहां पर नजर आए। जबरदस्त जन सैलाब वहां पर देखने को मिला, जैसा कि पहले किसी दूसरे नेता के समर्थन में देखने को नहीं मिला था। देवेंद्र यादव के जेल से आने से पहले जो वहां का नजारा था वो अद्भुत था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वहां पर जो नारे लग रहे थे वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नारों की तर्ज पर नजर आ रहे थे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की जब रिहाई हुई थी, जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और उस समय कुछ नारे ऐसे आए थे कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जब उनकी जमानत हो गई तो जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह छूट गए। ऐसा ही कुछ रायपुर में भी देखने को मिला और जो नारे थे वो ये थे कि जेल के ताले टूट गए, देवेंद्र यादव छूट गए। इस ढंग की जो नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है उसके खिलाफ कहीं न कहीं एक संदेश था युवाओं का देवेंद्र यादव के समर्थन में। एक बात और कि भले ही देवेंद्र यादव 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन कांग्रेस का आला कमान उनसे कहीं पर भी अलग नहीं था। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस समय देवेंद्र यादव की पूरी टीम राहुल गांधी के साथ कई दिनों तक यात्रा में जुड़ी हुई थी और उस दौरान राहुल गांधी ने भी शायद देवेंद्र यादव की संगठनात्मक क्षमता को पहचान लिया था जबकि वो जेल में थे। इसी दौरान देवेंद्र यादव को कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव भी बना दिया गया और उन्हें झारखंड का प्रभारी भी। ऐसा बहुत कम होता है कोई नेता जेल में हो और जेल में रहते रहते ही उन्हें पदोन्नत भी किया जाए और जिम्मेदारियां भी दे दी जाए, जैसे देवेंद्र यादव के साथ हुआ है। लेकिन ये तय है कि बहुत कम उम्र में देवेंद्र यादव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी है
है। इसीलिए जेल से रिहा होने के बाद तत्काल दूसरे दिन सुबह देवेंद्र यादव अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और ये संदेश देते हैं कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और एक बार फिर कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में तैयार है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको पता है, और देवेंद्र यादव के आकर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सितारे भी इन दिनों गर्दिश में नजर आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर प्रदेश में संगठन की जो बागडोर है उसको बदलने की कवायद भी चल रही है। संगठन में एक तरफ बदलाव की बात है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी भूपेश बघेल को जिस तरह से महासचिव बना करके पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, उससे एक संदेश तो साफ है कि कांग्रेस का हाईकमान भी अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जगह किसी अन्य नेता को बतौर अध्यक्ष या बतौर प्रभारी जिसके कंधे पर जिम्मेदारी डाली जा सके देखना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है देवेंद्र यादव का अगला पड़ाव होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक तरफ उनके पास राष्ट्रीय सचिव का पद भी है और झारखंड का प्रभार भी, वहीं पर बिलाईनगर विधानसभा क्षेत्र जहां से वो दूसरी बार विधायक बने हैं और यहां पर उनकी जो सक्रियता है निसंदेह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का जो कार्ड है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनाकर राज कर रही है, उसका जवाब अगर किसी ने यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ में तो वो देवेंद्र यादव है। और साल भर की जो तमाम गतिविधियां रहती हैं, चाहे वो महाशिवरात्रि का मेला हो, चाहे वो पदयात्राएं हों, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे हनुमान जयंती हो, तमाम तरह के आयोजन हो जो हिंदुत्व से जुड़े हैं, देवेंद्र यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार करते हैं और सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दुर्ग जिले में उनकी जो गतिविधियां इस तरह से निरंतर जारी रहती हैं। बहरहाल अब जेल से छूटने के बाद बलौदाबाजार हिंसा मामले का जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली हुई है, इस केस में आगे क्या होगा इसमें तो अभी समय है, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है देवेंद्र यादव की राजनीति प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किस रंग में नजर आती है उसका सबको इंतजार रहेगा। तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें, खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।